क्यों? कि मेरे बच्चे कैसे, अगर ये गेहूं नहीं आया तो खाएंगे क्या? वीडियो आपको मिल जाएगी, मोबाइल से नहीं, लाइव देखो। कोई मोबाइल वाइल नहीं देखता, मोबाइल कोई घर में जाके नहीं देखता। ओरिजिनल कॉपी लो दिमाग में, वो सारी वीडियो बना रहे हैं, दे देंगे आपको। हमारी कंटेंट बना कर लो ताकि ब्रेन में आपके आ जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? आपका क्लियर है क्या? कितने लोग क्लियर है भाई? अब झूठ देखो कितने बोलते, सब हाथ उठा दिए। सच्चाई में बता रहा हूं, आपने अब तक अपने आप से नहीं पूछा कि मैं इस काम को क्यों करूं, क्यों करूं, क्यों लोगों की बात सुनूं, क्यों गली गली भागूं, क्यों लोगों की ताने सुनूं, क्यों लोगों के अफवाहें सुनूं, क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों का जवाब होता, क्योंकि क्यों क्लियर करना बहुत जरूरी है। जिसका क्यों क्लियर उसको धूप नहीं लगती, जिसका क्यों क्लियर उसको शर्म नहीं लगती। जिसको पता है कि मुंबई लोग जाकर ट्रेन में देखो, बाथरूम के बगल एक पैर पे खड़े होकर मुंबई चले जाते हैं। उनका पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मैं खुद पहली बार दिल्ली में चालू में गया था, पहली बार पैर सूजन हो गया, बाथरूम तक नहीं जा पाए। क्यों गए थे? पैसा कमाने। वहां यही बात था ना दिमाग में, पैसा मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। बात मेरी समझ में आ रहा? सबसे पहले आज यहां से जब जाना तो अपने आप रात में जब अकेले होना तो खुद से सवाल करना, पड़ोसी से नहीं, मैं इस काम को क्यों करूं, क्यों मैं जाऊं फील्ड में, क्यों करूं मैं रोड पे हो। अगर इसका जवाब आ जाए तो मन से करो। अब मैं आपको आगे स्लाइड पे चलता हूं, समझ आ रहा? अब ये आपने बार बार देखा है, आपने है बैठे रहे, आपने इसको पढ़ा है, आप क्या भी इसको अपने प्लान में दिखाते हैं कि नहीं? क्या ये तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता? आप सब लोग इसको प्लान में दिखाते हो, रोज दिखाते हो। कभी तो आपने सोचा कि ये जो हम दिखा रहे हैं लोगों को, ये असल में हमारी जिंदगी में भी लागू है? और हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई तू ये देख, ऐसे ऐसे जीवन बदलेगा। उसके बदलने से पहले हमारे जीवन में ये लागू है। अब कैसे लागू है इसको समझो। ये क्या दिखाते हो आप? हर बार दिखाते हो एक मध्यम वर्ग का मासिक औसत खर्च, इस तरीके से आप समझाते रहते हो। इसको समझाते हो, क्या समझाते हो कि देखो एक समय ऐसा था, ऐसा बताते हो नहीं? क्या इनकम महंगाई आपके लिए नहीं बढ़ेगी? लोगों को तो आप समझा देते हो, लेकिन अपने जीवन में आप लोगों को बताते हो कि चलो मैं आपको एक ग्राफ के जरिए बता रहे हैं कि महंगाई कैसे क्रम बढ़ रही है। अगर आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ाओगे तो एक दिन आप भी गरीब हो जाओगे। समझाते हो लोगों को, फिर उसको बताते हो आपका रोजगार क्या है, बताते हो नहीं? या क्या समझाते हो? 1940 में एक मध्यम वर्गीय परिवार की खर्चा औसत 10 रुपए था, यानी 10 रुपए में भी बढ़िया बचत होती थी। फिर 20 साल बाद सर्वे किया गया, देखा गया 100 रुपए। 20 साल बाद 100 रुपए में भी जो बचत 10 में थी वो बचत 100 में नहीं रही। फिर 20 साल बाद 1980 में 1000 लोग का खर्चा बढ़ गया, यानी कमाई हजारों में आ गई। कितने साल बाद? 20 साल बाद 80 में। लेकिन जो बचत 100 में थी वो बचत 1000 कमाने के बाद नहीं है। फिर 1980 के बाद क्या आया? सन 2000। सन 2000 में 10,000। सन 2000 तो लोगों ने देखा है कि नहीं? 10,000 कमाने के बाद बचत नहीं रह गई। और 2020 किसने नहीं देखा बताओ? कोरोना काल चल रहा। 2020 में लाखों रुपए लोग, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे घरों में इनकम लाखों है, लाखों का खर्चा बन गया। आज आपका लाख 1.5 लाख का खर्चा नहीं घर में। लाख रुपए कमाने के बाद 2020 में घर गुजारे पे चला गया जो कमा रहे थे। कौन से सन की बात है? 2020 में। आज 25 चल रही। आज कौन सा सन चल रहा? ध्यान से समझना मेरी बात, थोड़ा आराम प्यार से एकदम। आज 2025 चल रहा। आज 1 से 1.5 लाख जो महीने का कमा रहा वो भी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा क्या? आप देख लो, बस इतना होगा कि आपका कपड़ा 300 का है, उसका कपड़ा 1,500 का, 1,000 का है। आपके बच्चे नॉर्मल स्कूल में, थोड़ा वो 1 से 1.5 लाख में कुछ नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 1 से 1.5, पौने 2 तक मेरी इनकम रेगुलर रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई नशा पत्ती नहीं है, बस एक घर मेरा है। उस घर को चलाने में घर का खर्चा, अपनी कार का मेंटेनेंस, राइवली रूम का रेंट,
कहीं चले गए तो कपड़े, कहीं कहीं जा रहे हैं तो टिकट ले लिया जहाज का। ये मतलब आपको बताएं, गुजारा कर रहा हूं, रोज सोचना होता कोई मारे ना, किसी को सैलरी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि 1-1.5 लाख महीने में 1 लाख तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। गाड़ी का 30-40 हजार पेट्रोल, कमरे का, घर का। बस ये है कि घर वालों को इतना सोचना नहीं है कि कपड़े लत्ते दवा दारू के लिए पैसे हैं। जब कोई आता है तो जितने कपड़े उसको नॉर्मल 200-500 वाले चाहिए, 4 सेट 2 सेट ले लेता, उतना दिलाने के काबिल मैं बन चुका हूं। लेकिन 1 से 1.5 लाख कमाने के बाद भी आज गुजारा पे है। और ये ग्राफ क्या कह रहा, देखो ध्यान से, 1940 में 10 रुपए, 10 रुपए में अच्छी बचत थी, 1960 में 100, फिर 20 साल बाद 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख। और फिर क्या कह रहा, क्या महंगाई आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर ये ग्राफ सही है तो आगे भी सही है। भले आप नहीं कमा रहे हैं, अगर इनकम नहीं बढ़ाओगे तो आप पड़ोस में जाके देखना कि जो कभी अमीर हुआ करता था आज गरीब है 1 पीढ़ी बाद, और जो कभी गरीब था वो ये इनकम का रोटेशन जो है ना, एक दिन जो अमीर है उनके खेत बिकने लगेंगे, लिख के ले लेना, अगर इनकम नहीं बढ़ाया तो अपना। अब ये ग्राफ कह रहा कि आने वाले टाइम अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो 2040 में, यानी 15 साल बाद 1 जीरो और बढ़ेगा, 10 गुना इनकम और बढ़ेगी, 10 लाख रुपए महीने की खर्चे की जरूरत पड़ेगी आने वाले कितने साल बाद, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको लगता है 15 साल आप इस काम को मत करो, हमारे बिजनेस को मत करो, आज प्रेजेंट टाइम का बिजनेस मत करो, आपको लगता है जो काम आप कर रहे हैं, जिस काम से आप आए हो, कोई ना कोई धंधा तो आप कर ही रहे हो, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगा? आपसे रुकेगा? क्या लगता है आप जो काम कर रहे हैं वहां से 10 लाख रुपए कमा लेंगे? अगर कमा लेंगे तो बेस्ट है, अच्छी बात, लेकिन बहुत अच्छी जिंदगी तब भी मिलेगी अगर नहीं कमाएंगे तो 15 साल तो दूर है, आप 8 साल बिता दो हमारी इंडस्ट्री में, 10 साल बिता दो मेरे से इस काम पे लिखवा। कोई ये डायरेक्ट सेलर 10 साल पुराना कोई ढूंढ लो, या तो बिजनेस करता नहीं, या तो 1-2 साल में छोड़ देता है लोगों की बातें सुन के, और या तो करता नहीं या तो छूट जाता है। अगर जो भी 10 साल पुराना होगा, गारंटी है इस बिजनेस के अंदर पैसे कमाना, इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलर। हमारी अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंपनियों में लोग कमा, जो 10 साल पुराना कमाना तो लोग 4 साल से शुरू कर देंगे, 3 साल से। अगर आपको लगता है कि 10 लाख को बिजनेस दे देगा तो एज इट इज, और नहीं लगता है तो इस बिजनेस को सीखना है, समझना है, और सीख कर, नहीं तो महंगाई जब आएगी तो पूछती नहीं है। जब आपकी शादी घर में पड़ती है तो दिक्कत कितनी आती है, उसके जो जिन घरों में आप सोच रहे हैं उन घरों से कर्जा मांगना पड़ता है कि नहीं? वो क्या बुरा नहीं लगता? लगता है ना। आगे बढ़ो, बताता हूं। आप समझिए इसको, एक ग्राफ के बाद मैं डायरेक्ट आपको कहीं और ले चलूंगा। अब पैसे तो चाहिए आपको, चाहे आप इस बिजनेस से कमाओ चाहे किसी और से कमाओ, आने वाले टाइम में 10 लाख की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं अपना मेरी उम्र लगभग 30 साल हो गई, 30-31 ऐसे है। मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूं, मेरी बात ध्यान से समझ, बड़ा लड़का हूं, मेरे पापा घर में बड़े हैं और मैं बड़ा। तो पापा से मैंने एक दिन पूछा, पापा जब आपके टाइम में शादी विवाह होता था तो कितना खर्चा लगता था? तो पापा का जवाब सुनोगे ना जमीन खिसक जाएगी। तो पापा बोले, पापा मेरे अपने पापा की बात कर, कह रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि 10-12 हजार में पूरी शादी निपट गई थी। कितने साल की बात है? 30 साल पहले। 30 साल पहले 12 हजार, और आज बहन की शादी किया लॉकडाउन मैंने 9,17,000, खुद की शादी किया मैंने 14 लाख। ठीक, मुझे आप बताओ अगर कोई उनको कान में बताता कि तेरे बेटे की शादी में 14 लाख लगेगा तो शायद वो बारात छोड़ के भाग जाता। लेकिन महंगाई बढ़ी कि नहीं? एग्जाम्पल आप मार्केट को बता सकते हो जो लोग नहीं समझते। एकदम पर्सनल बातों से बताओ, लोगों को बड़ी बड़ी बातें नहीं, एकदम बुनियादी बातों की बातें करें। हर बिजनेस में अच्छाई, हर बिजनेस में बुराई, हर घर में अच्छाई, हर घर में, लेकिन अगर बुराई को पकड़ोगे तो फेल हो जाओ। कहानी में समझ में आ रहा है? मेरे पापा की कहानी मैंने बताया, कितना गुना बढ़ गई, 14 लाख जोड़ो, तुम पागल हो जाओगे यार। 30 साल में कितने गुना बढ़ गए। मैं आपको ये ग्राफ दिखाया कि सिर्फ 15 साल बाद ये महंगाई आएगी। ये इनके लिए भी है, सबके लिए है। जो इनकम बढ़ाएगा वो मजा लेगा, जो नहीं बढ़ाएगा क्या काम नहीं चलेगा? चलेगा, रो के गा के चलता रहेगा। शुगर की इलाज नहीं हो पाएगा, दवाई के नहीं होगा, सरकारी में भागेगा,
मर जाएगा, फिर बोलेगा भगवान को यही अच्छा था मंजूर। ऐसे होता, पैसा नहीं होता तो। अब पैसा कमाने के लिए आप समझो, हमें जरूरत तो है ना, हमारा भाई क्लियर है कि हमें लाखों चाहिए आने वाले टाइम के लिए, अभी के लिए नहीं। क्लियर हो गया? लेकिन लाखों निकल कैसे सकता है, उसके लिए मार्केट में 4 रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक किताब मैंने पढ़ा था, रॉबर्ट कियोसाकी का सिद्धांत, दुनिया में 4 प्रकार के लोग 2 प्रकार की इनकम करते हैं, यानी पैसे कमाने का 2 रास्ते हैं मार्केट में, 2 टाइप। ये किताब की बात है, बहुत से ये किताब पूरे विश्व में बिकती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई लिखा है, जो लिखा है वो भी अरबपति है जो लिखा है, उनकी बातें मैं बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि सपने अपने आप अपने टारगेट यानी भाई को अपने जो चाहते हो 10 लाख कमाना, जो फ्यूचर में चाहिए उसको कैसे पूरा करना है, उसके लिए क्या रास्ता है? 2 रास्ता है। एक्टिव इनकम कर लीजिए, पैसिव इनकम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? या तो एक्टिव कर लीजिए या तो, और जो एक्टिव इनकम करते हैं उनके पास आपको मैं बता दूं तो अचंभित होता, 5% पैसा सिर्फ इनके पास, यानी जो 55% लोग काम कर रहे हैं पूरे भारत का 5% ही पैसा इनके पास है, यानी ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे कम है, यानी 100 में 95% लोग कर रहे हैं एक्टिव इनकम, उसमें से पूरे भारत का अगर पैसा निकाल के निकालोगे तो सिर्फ 5% रुपया इनके पास है, यानी चिल्लर है। बाकी कहां है? बाकी पैसिव इनकम वालों के पास है, और ये भारत के सिर्फ 5% लोग हैं। ये भारत के कौन है? सिर्फ 5% लोग हैं भारत के जो पैसिव इनकम करते हैं। लेकिन आपको सुन के फिर हैरानी होगी, बताओ लोगों को कि इनके पास 95% पैसा है, ये 5% लोगों के पास 95% पैसा है, यानी 100 रोटी अगर तुम्हें दी जाए तो 5 लोगों के पास 95 रोटी है खाने के लिए। अब 95 लोगों के पास सिर्फ 5 रोटी है देसी भाषा में खाने के लिए। ये मार्केट का सर्वे है, ये किताबों का बातें बता। इनको चिंता नहीं है, ये गाड़ी पे गाड़ी बदल देते हैं, ये समय पे बदल देते हैं, लेकिन ये बेचारे त्योहार के इंतजार करते हैं, बोनस मिलेगा तो काम। इनको सोचना नहीं होता, कलर आई तो मार्केट में लोग बदल देते हैं। अब ये लोग कौन है जो एक्टिव इनकम करते हैं, इस एरिया में आते कौन है, ये भी आप मार्केट को समझाओगे आज के बाद, चाहे बिजनेस करे या ना करे, लेकिन उसको पूरा ज्ञान। एक्टिव इनकम में सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय समझते हैं कौन एम्प्लॉय होते हैं? जॉब वाले। एम्प्लॉय मतलब वर्कर, किसी भी जॉब में अगर कोई किसी की ड्यूटी कर रहा तो वो है क्या है? एम्प्लॉय। वो एक लिमिट में इनकम कमाता, लिमिट मतलब लिमिट में ही आएगा। अगर 50,000 कमा रहा तो ज्यादा ज्यादा 70 कमा सकता है ओवर टाइम करके, 10 कमा रहा तो 15 कमा सकता है, लेकिन अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा सकता। एक एग्जांपल ले लो, एक व्यक्ति 8 घंटे में 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, अगर उसको पैसे और कमाना है तो क्या करेगा? ओवर टाइम करेगा। जहां 8 घंटा कर रहा है वहां 12 कर देगा, 10 या 12, तो जहां 10 कमा रहा वहां 15। अगर और चाहिए तो और कहा 24 घंटे में 12 तो निकल गया, 15 करेगा तो अगले दिन एडमिट हो जाएगा 2 दिन बाद, और कमाओ नहीं करेगा, क्या मशीन है क्या? तो 12 के बाद पॉसिबल, उसी में उसको काम चलाना होगा, उसी में प्याज लेना है, उसी में धनिया लेना है, उसी में लास्ट में बाजार का बिका हुआ माल लेना है जो कम से कम में मिले, क्योंकि चलाना तो। इसमें डॉक्टर भी आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय वर्कर, ये कौन है देखो आला वाला लगाए, ये भी बहुत नहीं छाप सकते। अगर दिन में 100 पेशेंट देख रहे हैं, 300 ले रहे हैं तो 30,000 कमा रहे हैं। अब इनको और पैसा चाहिए तो आउट पेशेंट देखें तो 100 से कितना देख लेंगे? 150। लेकिन आप 150 के बाद चक्कर आने लगे, तो जितना कमा रहे हैं उसका 1.5 गुना 45,000 कमाने लगे। लेकिन उसके ऊपर तो इनके ऊपर भी क्या लगी है? लिमिट, नो टाइम नो मनी। इसीलिए दुनिया का 5% पैसा है इनके पास। सेल्फ वर्कर, सीमित आय, स्किल और डिग्री, वही है, जितना ज्ञान है उतना कमा रहे हैं। अब इधर आओ, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में क्या है? इसमें बिजनेसमैन आते हैं, बिजनेसमैन जिनके पास बड़े बड़े व्यवसाय हैं, जिनकी कंपनियों में ये लोग काम करते हैं, वो भी एक इंसान है, लेकिन वो पैसे से उनकी कंपनी चल रही है, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, जिसमें मैनेजर, सुपरवाइजर ये लोग हैं, और ये 20,000, 50,000, 1 लाख की सैलरियों पे लगे हैं और 5 लाख का काम करके देते हैं।
10 लाख का काम करके देते हैं। ये वो बिजनेसमैन है, काम करें तो ना करें तो भी पैसा आएगा। ये एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब आप पैसे से पैसा कमा सकते हो, आपके पास पैसे से पैसा कमाने का रास्ता है। इस एरिया इस रूट पे आते हो तो आपके दो हैं, या तो बिजनेसमैन बन जाओ या तो इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है, जैसे आप देखो आजकल आपका फाइनेंस हो जाता है, माइक्रो फाइनेंस, आप गाड़ी लेने जाते हैं तो 50 तरह की कंपनियां फाइनेंस कर रही मार्केट के अंदर। वो क्या है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का पैसा लगा है जो गवर्नमेंट टैक्स भर के आपसे एक्स्ट्रा ब्याज कमाते हैं, और यानी आपकी कमाई का काफी पैसा वो ब्याज के रूप में आपसे ले लेते हैं। आपको गाड़ी 20,000 में दे देंगे, उसी गाड़ी 1 लाख की गाड़ी 1,20,000 की हो जाएगी। ऐसे 50 लोग को दिए हैं तो आपकी कमाई से तो 20,000 ले गए ना। वो पैसे से पैसा कमा रहे, उनका पैसा मार्केट में चल रहा, तो आपको करोड़ों में पैसा लगा पड़ा। वो कौन है, इन्वेस्टर। अब ये कौन है, बिजनेसमैन, इनका भी पैसा लगा। लेकिन इन दोनों के पास एक चीज कॉमन है, ये दोनों लाइन में हम नहीं आ सकते क्योंकि बहुत रिस्क है, बहुत धंधे में बहुत प्रॉब्लम्स है, पैसे भी नहीं है। पता चला खेत बाड़ी बेच के धंधा शुरू करें 5 लाख के बैठ गए, ऐसा हो जाता है। अब ये लोग में एक कॉमन चीज है, कॉमन क्या है, ये टीम वर्क बिजनेस करते हैं। ये पैसे के साथ, इनका पैसा तो कमाता है लेकिन पैसे के साथ इनका एक वर्क होता है, टीम वर्क। अगर इनके पास लोग ना हो तो पैसा काम फाइनेंस कौन करेगा, उसको सैलरी देते हैं ना। इनके पास एक बहुत टीम होती है, टीम वर्क असीमित है, टाइम और टीम को बढ़ाते जाओ और पैसा वहां पर। सेल्फ वर्क सीमित है, स्किल और डिग्री बढ़ाओ। ये बढ़ाएंगे क्या, जितना ज्ञान हो उतना कमाएंगे, जो सीख लिए उतना। इनके पास क्या है, इनको मैनेजर की जरूरत है, एड निकाल दिए, मैनेजर चाहिए इतना क्वालिफाई, ये वाला भी ये जाके इंटरव्यू ले लेंगे, बोलेंगे ठीक है तेरा 50,000 सैलरी तय है, ये प्रोजेक्ट देख काम करो कर। यही होता है इनमें। अब मैं आपको बताता हूँ 5% पैसा इनके पास है, लेकिन किसके दम पे कमाते हैं, टीम के दम। अगर ये व्यक्ति इसमें आना चाहे तो बड़ी समस्या है, आ सकते हैं। बड़े ज्ञानी लोग इधर घूम रहे हैं हमारे मार्केट में, जाके देखो अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो बेचारे सिर्फ मार खाए पैसा से। ज्ञान है, आप मार्केट में जाओ, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, 7,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है, क्या, पैसा है। जो कि इधर एक एक कंपनी मालिक जाके देखो बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, पूंजी है, टीम है। और इधर जितना ज्ञान है, अकेले ड्यूटी बेचो, करते रहो। तो इसीलिए ये लोग इनसे आगे जीवन में नहीं जा सकते। भारत का 5% पैसा इनके पास है, 95% इनके पास है। अब आप 95 में कैसे आएंगे, किस तरीके से, क्योंकि जिसके पास टीम होगी वो पैसा कमा जाए। एक बात तो आपको इस स्लाइड से समझ में आ गई होगी कि अगर टीम है तो पैसा इनके पास, अगर मैनेजर सुपरवाइजर हटा दो तो कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, नहीं। ज्ञान सबको होता है पर जा नहीं पाता। आइए, 2 रास्ते हैं आपके पास। अब आपको जो समझ में आए, लगता है कि 10 लाख इधर से आ जाएगा, इधर जिंदगी कम पड़ जाएगी, गिनती नहीं मार पाओगे, हमारे पापा खत्म हो, मतलब लास्ट टाइम आ गए, बाबा एक्सपायर हो गए, पापा का जीवन आधा से ज्यादा बीत गया, लेकिन पैसे नहीं कमा पाए। आगे बढ़ो। और तो अब मार्केट का हालत देखो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको घर चलाने के लिए आगे पैसे चाहिए कि नहीं, महंगाई बढ़ेगी कि नहीं। आज मैं सिर्फ आपका हाई क्लियर कर रहा हूं, या तो आज के बाद मन लगा के काम करोगे, या तो आज के बाद नहीं करोगे। और करोगे तो अपने लिए करोगे, किसी और के लिए नहीं, मैं अपने लिए करूंगा। ये मार्केट का हालत है, देखो मार्केट को देखो, आप पढ़ो इसको। क्या बेरोजगारी ने छीन ली हस्ती खाते परिवार। आज ऐसे आए थे, रोज न्यूज में सुनाई पड़ते हैं। बेरोजगारी का आलम देखो, 84 पद के लिए, बस 62 पद के लिए 93,000 आवेदन, जिनमें 3,740 पीएचडी वाले। अब पीएचडी वाले अब क्या करें, मार्केट का हालात तो देखो। अनपढ़ 10वां 8वां की गिनती नहीं, ये कहां जाएंगे, ये मार्केट का आलम है। ये दुनिया समझना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से मार्केट में फैला हुआ है। कभी जमाना था, देश आजाद हुआ था, हर डिपार्टमेंट खाली था, लेकिन आज एक आदमी निकलता है तो उसी के घर के परिवार के रिश्तेदार हजारों लेने वाले हैं, तुम्हें तो सिर्फ एक नौकरी डाल के लड़वा दिया जाता है। अब सीटियां खाली हो तो किसी का नहीं देखेंगे बाल काला है कि नहीं, दांत में रोग है कि नहीं, पापा के नाम में मीनिंग है कि नहीं। अरे लास्ट तक में इतना छांटते हैं, इतना छांटते हैं, इतना छांटते हैं, क्योंकि सीटें ही नहीं। मार्केट का हालात है। पढ़ लो, आगे बढ़ो। पढ़ लिए क्या, ये देखो, बेरोजगारी पर पुलिस ने बरसाई लाठी बेरोजगारों पर। नौकरी के लिए कहीं धरना किए थे,
अब ये भी तो, इनको क्या चाहिए, इन सबको क्या जरूरत है, सबको वही चाहिए जो हम लोग को चाहिए, महंगाई के साथ पैसे चाहिए, इज्जत चाहिए, इनको भी तो वही चाहिए और हमको भी वही चाहिए। और ये हालात है मार्केट का, ये हम नहीं कह रहे, जो बड़े बड़े सारे पेपर है मैं उनकी कटिंग से लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए कि आप जिंदगी के सच से अवगत हो जाओ, मत भटको। ऑप्शन नहीं है, ये बहुत सारे पेपर को मैं छोटे छोटे में काट रखा हूं। अभी तो कहां चल रहा है, वो चला वो वाली पेपर।